नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। मेरा बेटा बिकाऊ है, मैं उसे बेचना चाहता हूं। यह सोचकर भी अंतरात्मा कांप उठती है कि कितना लाचार और बेबस होगा वो बाप जिसे दुनिया के सामने अपने बेटे के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे होंगे। हमारे आपके लिए शायद ये बेहद ही हैरान कर देने वाली बात होगी कि कोई बाप अपने बेटे को ही बेचने की बात कर रहा हो। मन में हजारों तरह के सवाल उठेंगे कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी कि अपने कलेजे के टुकड़े को कोई बेचने की बात कर सकता है। लेकिन ऐसा ही एक वाकया अलीगढ़ के एक पिता की जिंदगी का ऐसा कड़वा सच बनकर सामने आया है जिसे सुनने के बाद हर कोई इस बेबस पिता की लाचारी पर अफसोस कर रहा है। यहां तक कि सूबे के पूर्व मुखिया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी खुद इस पिता पर गुजर रही विडंबना को साझा किया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दिल को झकझोर देने वाला ये मामला सामने आया है यूपी के अलीगढ़ से। यहां सूदखोरों की दबंगई से परेशान होकर एक पिता अपने 11 साल के बेटे को बेचने के लिए मजबूर हो गया, जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ गांधी पार्क बस स्टैंड चौराहे पर बैठ गया। पिता ने अपने गले में एक तख्ती टांग रखी थी जिसमें लिखा था कि मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे अपना बेटा बेचना है। इस बात की भनक जब पुलिस को लगी तो तत्काल उसे थाने ले गई और दोनों पक्षों में समझौता कराया, जिसके बाद कहीं जाकर यह मामला शांत हो सका। दरअसल ये पूरा मामला महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के असदपुर कयाम इलाके का है। यहां रहने वाले राजकुमार ने कुछ महीनों पहले एक जमीन खरीदी थी। इसके लिए उसने एक शख्स से कुछ रुपए उधार लिए थे। राजकुमार का कहना है कि कर्ज देने के कुछ दिन बाद ही उसे वो शख्स परेशान करने लगा। उसने कर्ज के पैसे निकलवाने के लिए राजकुमार की जमीन के कागज ले लिए और उन्हें बैंक के पास गिरवी रखकर उस पर लोन ले लिया। आरोप है कि इसके बाद उसे ना तो जमीन ही मिल पाई और ना ही पैसे। अब वो उससे कर्ज वसूलने के लिए दबाव भी बना रहा है। पीड़ित ने बताया कि वो धीरे धीरे उसका कर्ज चुका देगा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। यही नहीं, आरोपी ने उसका ई रिक्शा तक छीन लिया, जिससे राजकुमार की रोजी रोटी का इकलौता साधन भी छूट गया है। जब उसने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की तो पुलिस ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी, जिसके बाद वो दबंग से तंग आकर अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ चौराहे पर आकर बैठ गया। राजकुमार अपने गले में तख्ती लटकाकर बैठ गया जिस पर लिखा था कि मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे अपना बेटा बेचना है। चौराहे पर पूरे परिवार को बैठा देखकर वहां बड़ी संख्या में लोग जुटने शुरू हो गए। पीड़ित ने कहा कि वो अपना बेटा बेचने के लिए मजबूर है ताकि वो कर्ज चुका सके। कोई उसके बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में खरीद ले ताकि वो कम से कम अपनी बेटी को तो ठीक से पढ़ा ले और उसकी शादी कर सके। इस बात की खबर जब महुआ खेड़ा पुलिस थाने को लगी तो वो वहां तत्काल प्रभाव से पहुंची और पीड़ित व्यक्ति को परिवार के साथ थाने ले आई, जिसके बाद थाने में ही दूसरे पक्ष को भी बुलवाया गया। राजकुमार ने कहा कि उसे अपने रिश्तेदार से 50,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ा था, जिसे वो चुका नहीं पाया। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। राजकुमार ने कहा कि वो धीरे धीरे पैसा वापस कर देगा। तब कहीं जाकर दोनों पक्षों में समझौता हो गया। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दिल भी इस बेबस पिता को देखकर पसीज गया। अखिलेश यादव ने परिवार के साथ चौराहे पर बेटे को बेचने की तख्ती गले में टांग कर बैठे राजकुमार की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह है भाजपा का अमृतकाल, जब एक पिता अपने पुत्र को बेचने के लिए गले में तख्ती लटकाकर बिलखने को मजबूर है। इससे पहले कि ये तस्वीर दुनिया भर में फैल जाए और प्रदेश के साथ साथ देश की छवि संपूर्ण विश्व में धूमिल करे, कोई तो सरकार को जगाए। हालांकि भले ही अब पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया हो, लेकिन बेशक ही अपने कलेजे के टुकड़े को बेचने पर मजबूर, कर्ज में डूबे इस बात की ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आखिर आज हम कैसे समाज में जी रहे हैं जहां एक पिता को कर्ज चुकाने के लिए इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वक्त रहते न्याय न मिल पाने के चलते अपने खून पसीने से सींचकर जिन बच्चों को पालने के लिए, उनकी बेहतर परवरिश के लिए और उन्हें अच्छा माहौल देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देने वाला वो पिता पूरी दुनिया के सामने बिलख बिलख कर अपने बेटे को बेचने की गुहार लगाने को मजबूर हो जाता है।
और काश अगर वक्त पर इस पिता को न्याय मिल पाता और प्रशासन की ओर से मध्यस्थता करवाने को लेकर पहले ही पहल की जा चुकी होती तो शायद इस पिता को यह दिन ना देखना पड़ता और इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उसे मजबूर ना होना पड़ता। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। अगर हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।